वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार साथियों, मैं स्वप्निल पंडित आपका एक बार फिर से श्योर 66 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी जो चलती है उसका आज टेस्ट नंबर 7वां था। तो उसमें देखते हैं मैथ का एनालिसिस एंड बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन द स्क्वायर बाय 100। मैंने मान लिया वो नंबर x है, तो x का स्क्वायर से इस संख्या का 21x में घटाऊंगा तो मुझे 100 मिलता है। यही क्वेश्चन कह रहा है, नहीं कह रहा है? बिल्कुल कह रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। बिल्कुल भाई साहब, आपकी बात बिल्कुल से सहमत हूं मैं। आप ठीक है। अब आप देखो, 21 और 42 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। या तो 25 हो सकता है या 26 हो सकता है। मैंने ये कैसे कहा? ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे करे ही नहीं जाते। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही उठाया करो हमेशा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अप्रोच एक्स स्क्वायर माइनस 21x बराबर क्या लिखा था? 100 लिखा था। ये अप्रोच। अब आपको 42 और 41 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 41 का होल स्क्वायर होगा आपका 1600 के ऊपर, 1681, और 42 का होगा 1784। 1744 ये नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों नहीं हो पाएंगे? क्यों 1764 क्यों नहीं हो पाएंगे अपने? क्यों? क्योंकि जब 42 गुणा 21 करूंगा तो 800 के समथिंग आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 100 नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस 100 नहीं है। या तो इसका होगा या इसका होगा। ठीक है। 26 का होल स्क्वायर 676 होता है, और 26 गुणा 21, 26 गुणा 21 करता हूं मैं तो 21 छक्के 126 हासिल की 12, 21 दूनी 42 और 12, 21 दूनी 42 और 12 54, 546। इनका डिफरेंस भी 100 नहीं है। यानी ऑप्शन कितना है? 42, 25। 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 गुणा 21, 25 का होल स्क्वायर 525, 25 गुणा 21 यानी 625, 25 का होल स्क्वायर 625, 625 में से 25 गुणा 4 घटा देंगे यानी 25 गुणा 21 बचेगा। 25 गुणा 21 कितना होता है? 525। 625 में से 525 जाएंगे, कितने बचेंगे? हमारा आंसर 100। मन वाले सवाल थे ये क्वेश्चन आया है। कैसे करेंगे हम इसको, बताइए। चलिए चलते हैं। टू पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस विदाउट लीविंग एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप। द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप। यानी ग्रेटेस्ट लेंथ जब भी आ जाता है ना, जब भी आ जाता है ग्रेटेस्ट, यानी हम एक चीज पर काम करते हैं, वो होता है हमारा SCF। क्या होता है वो? क्या होता है वो होता है हमारा SCF। तो कुछ नहीं पूछा है, इन दोनों संख्याओं का SCF पूछा हुआ है। कितना आएगा? 15 और 12 का SCF कितना होता है? 3। एक अंक पहले दशमलव लगाए, एक अंक पहले दशमलव लगा दो, आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A general of an army wants to create a formation of square 36,562 लोगों का एक स्क्वायर बनाना चाहता है। द अरेंजमेंट ही फाउंड सम आर्मी मैन रिमेंड अनयूज्ड। कुछ आर्मी मैन है वो अनयूज हो गए। जैसे जैसे अगर वो 100 लोगों का फाउंडेशन बनाता तो कितने? 10 गुणा 10 में हो जाते। यानी जिसका भी फाउंडेशन बना रहा है वो उसके स्क्वायर से रिलेटेड है, जितने लोगों का फाउंडेशन बना है। यानी कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकालना है और जो शेष रह जाएगा वो ही हमसे पूछा हुआ है। बिल्कुल बेसिक ट्रिक सिखाता हूँ वर्गमूल निकालने की। ऐसी संख्या हमको चुनना है, हमको ऐसी संख्या चुनना है कि जिसका स्क्वायर करने पे इससे छोटा है, यानी एक का स्क्वायर ही इससे छोटा है, यानी कितना आएगा? 1। ठीक है। ये दो दो के पेयर मैंने बना लिए, यहां से दो 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 के पेयर बनाए। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। जिसका हमने भाग दिया है उसका यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे जब आता है ना तो ये दोनों अंक एक साथ उतर के आते हैं 265। होगा या नहीं होगा बताइए? बिल्कुल होगा साहब। ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, यानी 21 गुणा 1 करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो यहाँ पर भी 2 लिखूंगा, यानी 22 गुणा 2 करना पड़ेगा। ऐसे ये कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है ये? 28 गुणा 8 कितना होता है? 28 गुणा 8 कितना होता है? कितना होता है? 224। 224। ठीक है। 29 गुणा 9 कितना होता है? 29 गुणा 9 कितना होता है? 261। यानी 29 गुणा 9 तक ये जा रहा है। समझे? समझे या नहीं समझे?
चलो और से अब जिसका जो यहाँ पे लिखा है उसको फिर से ऐड कर दिया जाता है। कितना हो गया ये 38 बचा। ठीक है, इसमें से कितने बचे 4 बचे और ये कितने हो गए 62। अब 38 को मैं जीरो लिखूंगा तो फायदा नहीं है। 38 381 गुणा एक तो 381 ही रह गए। अब कितना जो यहाँ पे इतना शेष बचा यानी इतने ही लोग हमारे रह गए। ठीक है, अब आपको ये मेथड को एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे अब आप कहोगे जैसे क्या करें, जैसे मैं मान लेता हूँ कि अगर 102 लोग होते सेना में, ठीक है, तो कितने लोग अनयूज्ड रह जाते। ठीक है, तो हम वही तरीका निकालेंगे, एक का होल स्क्वायर करेंगे, एक एक एक। अब जितने का किया है वहां पे यहाँ पे लिखना है तो 2, एक में से एक जाएंगे 0, बचे में 2। अब यहाँ पे तो कुछ भाग नहीं जा पा रहा यानी 0, कितने लोग बचे रहेंगे 2। 102 का वैसे हम निकालते हैं तो 100 तक चला जाएगा पूरा, कितने बचे रहेंगे, ऐसे भी 2 बचे रहेंगे। सब ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 148 का आप लोग निकाल तो आप सीधे कह दोगे सर 4। अब अगर आपको नहीं पता हो तो कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे। ठीक है, एक 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 यहाँ पे कितना आया 0, एक यहाँ पे 1 आया। अब 48 का 48 सीधा आ गया। एक करूंगा तो 21 गुणा 1, 2 करूंगा तो 22 गुणा 2 कितना हो गया 44। 44 चला जाएगा भाई साहब, कितना बचेगा 4। यानी यहाँ से भी हमारे कितने आए 4 आए। तो ये वाला मेथड भी आना चाहिए, कक्षा 8 या कक्षा 9 में हम लोग सीखते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक क्वेश्चन है, सिंपल है, देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इवन और डिजिट चेक करते हैं हम उनका मल्टीपल। देखिए ये इनका देखो गिनो, 9 6 15 और 7 22, 22 बराबर होंगे किसके, बराबर होंगे या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11 होगा या इन दोनों के बीच का डिफरेंस कोई 11 का मल्टीपल होगा किसके। 8 6 14 और 5 19 तक ही पहुंच पा रहा है। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये 22 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, यानी +3 मुझे इस नंबर में जोड़ देना है, मेरा आंसर आ जाता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे ये प्रश्न है हमको करना था। पहले मैं आपको बताता हूं बेसिक ट्रिक जो हो सकता था, फिर मैं आपको बताता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन का मेथड। पहले ऑप्शन एलिमिनेशन ही मेथड बताता हूं। देखिए आप क्या कहना चाह रहा है, देखो क्या कह रहा है 640 संतरे हैं, 640 संतरे हैं। देखो ये पहली टोकरी में कितने संतरे थे, ये 800 तो हो ही नहीं सकता है, 800 और 600 नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे बताता हूं। जब इसका 600 का 1/5 अगर मैं कितना होता है 600 का 1/5 120, अगर इसको दे भी दूंगा बचे हुए 40 को तो ये केवल 160 तक पहुंच पाएंगे। यानी 600 अगर एक साइड मान लेता हूं तो दूसरी साइड 40 बचेंगे। अब इसका 1/5 इसको दे दो तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर ये 480 के बराबर तो ये नहीं हो पाएगा, यानी ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अब बचा ऑप्शन ये या ये। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही टैकल किया करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब 640 है, अब मैंने मान लिया 400 थे तो ये कितने बचे होंगे, ये 240 बचे होंगे, ये 240 बचे होंगे। ठीक है, अब 400 से 100 किसके पास चले जाते हैं, पहली टोकरी में संतरे की संख्या, ये 240 बचेंगे। 400 का 1/5 यानी 80 या इसके पास चला जाता है तो यहाँ कितना बचेगा 80, और यहाँ कितना बचेगा, इसमें 80 जोड़ देंगे तो ये 320 हो जाएगा, और इसमें से 80 घटा देंगे तो ये 320, ये दोनों बराबर हो गए, यानी ये सेटिस्फाइड। और वैसे भी ये 300 हो ही नहीं सकता था ऑप्शन। कहोगे सर कैसे नहीं हो सकता था, कैसे नहीं हो सकता था ये ऑप्शन, कैसे नहीं हो सकता था, आप ऐसे क्यों कह रहे हो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। मैं बताता हूं क्यों नहीं हो पाएगा। देखो जब पहली देखो अगर किसी इंसान के पास ज्यादा है, ये है ए, इसके पास 100 रुपए हैं, और ये है बी, इसके पास 80 रुपए हैं, ऐसा कहा जाएगा अगर ए से 10 रुपए चले जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 90-90 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। यानी पहले से ही ए के पास बी से ज्यादा रुपए रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, पहले से ही ए के पास बी से ज्यादा रुपए होंगे तब उसने बी को दे दिया, उसके बाद दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ठीक इस क्वेश्चन में अगर मैं पहले को 300 मान लेता तो दूसरे के पास 340 रुपए बचते, ये पॉसिबल ही नहीं था क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। था क्या पॉसिबल नहीं था। यानी हम क्या लिखेंगे, केवल 400 आंसर। वरना बेसिक मेथड भी है अपने पास, वो देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक आदमी है, ए के पास है, इससे 1/5 ए अपना 1/5 दे देता है बी को, तो इसमें से ये कम हो जाएगा, ये बराबर होगा बी प्लस
इसका 1/5 इसके पास ऐड हो गया, इसके बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से ए और बी का सीधा रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना रेशियो निकल के आ रहा है ये, ठीक है, ये इसको ए से को भी इस साइड ले आओ, 5 में से 3 ए बटे में 5, ए इस साइड आए तो ये होगा ए माइनस 2a बटे में 5 होगा या नहीं होगा। ठीक है, a माइनस 2a बटे में 5 होगा। 5 दूनी 10 में से 5 का 5, 5 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3a बटे में 5। ये किसके बराबर होगा, b के। तो a रेशियो b कितना आ जाएगा, 5/3। 5/3 बराबर 8 बराबर कितना दिया हुआ है आपका, 640 दिया हुआ है 8। तो 1 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 400, 3 की वैल्यू 240 होगा या नहीं होगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया है। यानी अब ऐसा ऑप्शन पहली बात, आपको ऑप्शन पे एक बार नजर मार लिया करो पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले, तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। वर्किंग 7 आवर इन अ डे, 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डेज। यानी 7 घंटे काम करते हैं 4 आदमी, तो 8 दिन में पूरा काम निपटा लेते हैं, इतना होगा। ठीक है, जब 8 घंटे काम करेंगे कितने आदमी, एन आदमी, तो सेम काम को 4 दिन में निपटा लेंगे। उस आदमियों की संख्या पूछा हुआ है, 8 से 8 गया, 4 से 4 गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक काम था वो 60 दिनों में पूरा किया जाना था, तो उसमें कितने व्यक्ति लगाए थे, उसने कहा कि 35 व्यक्ति हैं, कर लेंगे काम। लेकिन क्या हुआ कि 32 दिन बाद जब वो निरीक्षण करने आया तो उसने देखा कि केवल 5 में से 2 काम ही हो पाया है। यानी कितना काम हो पाया है, 2 काम। यानी 35 व्यक्तियों ने 32 दिन तक कितना काम किया, केवल 2 काम किया। ठीक है, अब कितना काम और बचा हुआ है, ये 3 काम बचा हुआ है। ये 3 काम को कौन करेगा, कौन करेगा 3 काम को, मैंने मान लिया कुछ और लोग बुलाए जाएंगे, कुछ और लोग बुलाए जाएंगे। मैंने मान लिया एन लोग करेंगे, और कितने दिन में करना है, 32 दिन यहाँ होगा, टोटल 60 दिन में काम होना था, तो 28 दिन में करेंगे। ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। ठीक है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 2 से काटेंगे 4 बार में, 5 चौको 20 और 3 60। यानी एन बराबर कितने लोग हैं, 60। अब 60 लोग काम कर रहे हैं, पहले 35 लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब कितने बदला का है, कितने लोग आए, आप कहोगे सर 25 लोग और ऐड हो गए। कितने लोग ऐड हो गए, 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A shopkeeper offers 15% discount on plastic on all plastic toys. He offers a further discount of 4% on the reduced price to those customer who pay cash. What does a customer have to pay in cash for a toy of 200? देखो 2000 रुपए, 200 रुपए का टॉय था, इस पे अगर 20% का 15% का डिस्काउंट दूंगा, यानी 17/20 में बिकेगा। 15% का डिस्काउंट मतलब 100 से 85, 100 से 85 का रेशियो 20 से 17, यानी 17/20 पे बिकेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 4% का डिस्काउंट भी देना है, यानी 24/25 पे बेचना है। केवल इस सवाल में कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं थी। 25 अट्ठे 200, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 17 छिक्का 102 गुणा 8, 816। समझे कैसे हुआ, 17 छिक्का 102, 102 गुणा 8, 100 गुणा 8, 800 हो गया, और 8 गुणा 2 16 हो गया, 816। वैसे मैं आपको हर एक छोटे छोटे स्टेप करके बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने हाल के हाल कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 816 हो गए बटे में 5। अब किसी संख्या को 5 से डिवाइड देना है, तो 5 से डिवाइड ना देके हम क्या करेंगे, उसमें 2 का भाग करेंगे। 2 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1632, और 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, 5 से भाग चला जाता है, यानी 163.2। ये मेरा आंसर। देयर आर 3 बोटल्स ऑफ मिक्सचर ऑफ सिरप एंड वाटर। सिरप है और वाटर है, ठीक है, सिरप है और वाटर है। पहले में 2:3 है, और दूसरे में कितना है, दूसरे में है 3:4। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। पहले से 10 लीटर निकाला जाता है, इसकी वैल्यू 10 है, यानी ये रियल वैल्यू आ गई 4, ये रियल वैल्यू आ गई 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इससे 21 निकाला जाता है, यानी 7 की वैल्यू 21 है, तो 1 की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू 9, और ये 3 की वैल्यू 9, 4 की वैल्यू 12। ठीक है साहब। अब ऐसा क्या मिलाया जाए कि ये 1:1 हो जाए। ये दोनों को मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 प्लस, मैंने मान लिया x लीटर मिला लिया जाए, x मिला लिया जाए, तो क्या लिख सकता हूं मैं, 13 प्लस 7x बटे में, यहां कितना है 12 और 6 18
प्लस कितने आएंगे यहाँ से 5x, ये बराबर हो जाएगा मेरा 1:1 के। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? डाउट है? डाउट है? नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। A dinner set is quoted for ₹1500. कस्टमर पेज 1173 फॉर इट। आज के सवाल वैसे हैं, देखा जाए तो पूरे सवाल बिल्कुल सरल सरल हैं, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें ज़्यादा इन सवालों में कोई दिक्कत दिख नहीं रही मुझे, बिल्कुल इजी इजी सवाल था। पूरा वाला हो गया था, पीछे या नहीं हुआ था। ठीक है, जैसे ये था, यहाँ से आप लोग एक गलती करेंगे, मैंने अभी हाल याद आया। आप लोग क्या गलती करोगे, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर्टिकुलर x की वैल्यू आएगी, उस x की वैल्यू को 7 और 5 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना। मुझे याद आया मैं अब कि आप लोगों को कुछ बताना भूल गया। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो ये देखो 7 और 5 12 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 7 और 5 x और x हमने इसको लगाया, लेकिन ये पूरा x 1/12 लिया हुआ है मैंने, इसलिए हमको यहाँ पे बराबर करने के लिए 12 से करना पड़ेगा। x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 18 में से 5 13 जाएंगे 5 और 7 में से 5 जाएंगे 2, x बराबर 5/2 आएगा। 5/2 गुणा 12, 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, 6 पंचे 30, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, वरना x की वैल्यू हम लोग मान लें। तो क्या करना है भाई साहब कि 1500 रुपये है, पहले इस पर देना है 15% की छूट, तो 17/20 पे बेच देंगे। ठीक है, फिर हमको देना है इस पे 100 माइनस x की छूट। ठीक है, बटे में 100 बराबर में कितने में बिकेगी, ये 1173 में। अब इसको ही सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें केवल इस वाले पेपर में केवल 2-4 क्वेश्चन ही अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें है नहीं। देखो रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, पैरेलल साइड हो। ठीक है साहब, ये दोनों एंगल, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर, चारों साइड बराबर होती हैं रोम्बस में। ठीक है, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं रोम्बस के, ये चीज़ें आपको याद आना चाहिए। ठीक है, पूरा एक डायगोनल और बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। पूरा डायगोनल 12 का है तो ये 6 1 6 हो गया। ठीक है, हर एक साइड 10 है, ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये डायगोनल 10 के होल स्क्वायर में से 6 का होल स्क्वायर जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये 8 तो ये भी 8। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है, रोम्बस का एरिया होता है d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2। d1 कितना है, 8 8 8 16 गुणा 6 6 12 डिवाइड बाई 2, 2 8 16 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। वही मेरा मेथड याद रखना, एक बार पहले ऑप्शन पर भी नजर मार लिया करें। ए और की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है, ऑप्शन पे देखो कहाँ ए की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है, कहाँ ए की आय बी की आय से 140 रुपए अधिक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं आगे चलते हैं। सी की आय डी की आय से 80 रुपए अधिक है, सी की आय डी की आय से 80 रुपए अधिक है, सी की आय डी की आय से 80 रुपए अधिक है, सब जगह है। ए और सी की आय का जो इनकम है वो 2:3 है। ए और सी की आय का इनकम 2:3 है। क्या ये 2:3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये 2:3 नहीं हो रहा है। ये देखो ये 2:3 हो रहा है, ये तो 1:2 हो रहा है, ये भी नहीं है। ये 2:3 है, 400 600, ये भी 2:3 है साहब। ठीक है, अब एक और सेटिस्फेक्शन करा लो कि डीज इनकम इज 1:2, ये भी 1:2 है। देखो 26 दूनी 52, 18 दूनी 36। अब तीसरी 80 मोर, ये वाली हमने सब जगह सेटिस्फाइड नहीं कराई थी। देखो देखो तीसरी तो ये 80 मोर है देखो इसमें, लेकिन इसमें 80 मोर नहीं है, इसमें 80 मोर नहीं है। 360 से और 480 का डिफरेंस कितना है, 120 है, यानी ये ही मेरा आंसर था। ये ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना, आपको आपका मन करेगा कि आप इक्वेशन की साइड भागो, आपका मन करेगा आपका मन। ठीक है, लेकिन आप बड़े शातिर हो। ठीक है, आप कैसे जाओगे, आप ऑप्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन फॉर 12 इनिंग्स, 12 इनिंग्स का उसका कुछ एवरेज रहा होगा। ठीक है, इन द 13 इनिंग्स ही स्कोर 96 रन देयर बाय।
कितना स्कोर करता है, वो कितना स्कोर करता है, 96 रन्स वो स्कोर करता है, ठीक है। व्हाट विल बी हिज एवरेज एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 5 रन्स, ऐसा करने से उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। उसका एवरेज कितना बढ़ जाता है, 5 रन बढ़ जाता है। तो 13 पारी के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा, 13 तारी के बाद उसका एवरेज क्या रहा होगा, ठीक है। 5 इतने रन बनाने से उसका एवरेज 5 रन बढ़ रहा था, 5 रन बढ़ रहा था, यानी जो इन 12 पारियों में 5-5 रन बढ़ा होगा, इन 12 पारियों में बढ़ा होगा 5-5 रन या नहीं बढ़ा होगा, इसके लाने से 12 पारियों में 5-5 रन बढ़ा होगा, ठीक है। तो 12 गुणा 5 60 रन बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा, बढ़ा होगा। और इसने रन कितने बनाए थे, 96 बनाए थे, यानी कितना एवरेज होगा 13 पारियों के बाद, 36। बस एक लाइन में आंसर, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है साहब। मैंने फिर बताता हूं क्या कहता हूं। कोई कहेगा सर 13 पारियों में बढ़ेगा, कह दो, कोई कह दो 13 पारियों में बढ़ेगा, तो 13 में तो वो पहले से ही लेके आ रहा है, चलो मैं 13 का मान लेता हूं, अगर 13 को इंक्लूड करता हूं तो 13 पना 65 बढ़ेगा, 65 बढ़ेगा, और यहाँ पे वो ला के कितना रहा है, 96 ला रहा है, यानी कितना है इन दोनों का डिफरेंस, 21 है। लेकिन 5 रन बढ़ा के ये पुराना एवरेज आएगा, यहाँ से यहाँ पे 5 बढ़ा दो तो आएगा 36 नया एवरेज, ठीक है। आपको ये तरीके अच्छे लगे हों तो बताते रहा करें। देखो 8 व्यक्तियों की एक टीम है, इनका एवरेज मैं मान लेता हूं x, मान लिया मैंने, ठीक है साहब। द बैट्समैन, द बेस्ट मार्क्समैन, क्या बात है, स्कोर 85 पॉइंट्स, इफ ही स्कोर्ड 92 पॉइंट्स द एवरेज स्कोर बिकम वुड हैव बीन 84। मतलब वो कितना ज्यादा करता साहब, वो अगर 7 ज्यादा होता। एवरेज का ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बटेगा या नहीं बटेगा, बिल्कुल बटेगा साहब। अगर वो कितना स्कोर करता, अगर मैंने मान लिया उन सबका एवरेज है एक्स है, ठीक है। अगर वो उन सब ने एक्स रन बनाए, अगर वो 7 रन ज्यादा स्कोर करता, 7 रन ज्यादा स्कोर करता, कितने लोगों पे, 8 लोगों पे 7 रन ज्यादा स्कोर करता, कितने लोगों पे, 8 लोगों पे, तो उसका एवरेज कितना हो जाता, 84। बताओ बताओ, हो जाता है या नहीं हो जाता, हो जाता है या नहीं हो जाता, ठीक है। तो 84 गुणा 8 कितने हो गए, 8 चौको, सबकी यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। एंड में 2 आएगा, 2 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, एंड में कितने बचेंगे, 5। एंड में 2 जगह 5 है, पूरा कर लेना कोई दिक्कत। 8 रंगिया 64, 8 चौको 32, यानी कितने हो गए 672 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 665। यही मेरे टोटल रन आ गए। टोटल रन क्या है, टोटल रन, पिछले क्वेश्चन का रन दिख रहा है। सीपी और एसपी का कितना दिया हुआ है, 20 से 21 दिया हुआ है, यानी एक का फायदा हुआ 20 के ऊपर इंटू 100 बराबर कितना परसेंट हुआ, 5%। जल्दी तो नहीं हो रही क्लास, वरना आप लोग कहोगे सर जल्दी कर रहे हो आप क्लास को, ना ना ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से चलेगी क्लास, ठीक है साहब। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन, इधर उधर हो गया, ठीक है। देखो 4 डायमेंशन, 4 कॉर्नर है, ये हैं, ये 25 है और ये 20 है। अब 2-2 सेंटीमीटर के कट किया जाता है, यहाँ से कट किया जाएगा, 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 किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी, ये कितनी बचेगी, ये 21 बचेगी, और ये कितनी बचेगी, ये 16 बचेगी, बचेगी या नहीं बचेगी, क्योंकि 2 यहाँ से कट हो गया, 2 यहाँ से कट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये जो 2 कट हुआ, जैसे जैसे मैं कुछ भी है, जैसे ये OMR सीट है, OMR सीट, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा, 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 तो एक ऐसी हाइट बन जाएगी ऐसी हाइट या नहीं बन जाएगी, तो एक क्यूवर्ड बन जाएगा। क्यूवर्ड क्या बन जाएगा, जिसकी लेंथ है आपकी कितनी 21 है, ब्रेथ है आपकी कितनी 16 है, और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। इसका वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ था, यूनिट डिजिट से चेक करते हैं, 6 गुणा 2 12, एंड में 2, एंड में 2, ये आंसर हमारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो
1.5 मीटर की एक लाइन थी, उसको कितना लिख दिया गया, 1.55 लिख दिया गया। यानी कितनी मिस्टेक की हमने, 0.5 की मिस्टेक की या नहीं की। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.5 की मिस्टेक की या नहीं की हमने, कितने के ऊपर, 1.5 के ऊपर इंटू 100, ये मेरा आंसर। चले अपन, ठीक है साहब, ओके। आंसर शायद गलत दिया हुआ है, 33 आना चाहिए। देखो 5 तिया 15, 100/3 बराबर 33 सही, 1/3 ऐसा आना चाहिए था। चलते हैं, एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है। जब भी सेम डिस्टेंस हमको फॉलो करना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आप सबको याद होगा ये फॉर्मूला, याद होगा या नहीं होगा, ठीक है याद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, वरना दूसरे मेथड से भी बता दूंगा, ठीक है। एवरेज स्पीड का क्या होगा, जब सेम डिस्टेंस फॉलो करना हो तो 2ab अपॉन में a प्लस बी, यही हमारी एवरेज स्पीड कहती है नहीं कहती है, ठीक है। तो 2ab कर लेता हूं मैं, तो 2 गुणा 12 गुणा 9 बटे में 12 और 9 21, 21 3 तिरका 9, 30 7 है 21, 12 तिया 36, दूनी 72/7 है। एवरेज स्पीड आ गई मेरी 72/60, तो मेरी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। इससे मैंने कितना चला मैंने 140 मिनट चला, 140 मिनट बराबर 140/60, इतना चला या नहीं चला मैं, बिल्कुल इतना चला, 140 में, यानी 7/3, 7 से 7 कट गया, 3 से काटेंगे ये, 7 से 7 कट गया, ये क्या दिक्कत हुई, आंसर गलत तो नहीं दे रखा है, 1 मिनट, क्या पूछा हुआ है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सही है अपना, सही है, 3 से काटेंगे 24 आएगा, यानी ये मेरा आया है 24 आया है। ये जो मेरी आई है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में, और डिस्टेंस एक ही जगह की होगी, यानी इसका आधा कर दो तो कितना, 12, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, वरना आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप 12 और 9 का एलसीएम लो, कितना आएगा मेरा, कितना आएगा, 36 आएगा। ये आया 4 और ये आया 3 और ये आया 4, यानी इसको 3 घंटे लगे, इसको 4 घंटे लगेंगे, यानी हमारे हिसाब से टोटल कितना घंटा टाइम लगेगा, 7 घंटा टाइम लगेगा। और इसी 7 घंटे की वैल्यू कितनी दी हुई है, 140/7 बराबर 7/3 दी हुई है, यानी 7 से 60 कट जाएंगे, यानी हमारी जो नकली दुनिया असली दुनिया का रिलेशन 1/3 का है, 36 गुणा 1/3 कर देंगे, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 12, ऐसे ही आ जाता। मैं तो आपको ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करवाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये किया, ठीक है, वरना आंसर ऐसे ही करता हूं मैं, ऐसे ही आप करना। ये तो आपको याद होना चाहिए कि 2 साल के लिए जब हमको रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 10% है और हमको 2 साल की सक्सेसिव रेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले तो लिख देते हैं 10 गुणा 2 तो 20, फिर पॉइंट लगाएंगे और ये दशमलव के केवल 2 ही अंक तक ही ले सकता है ये, ठीक है। फिर करेंगे 10 का होल स्क्वायर, कितने आएंगे 100, ये केवल 2 अंक ही ले पा रहा था, यानी ये 1 अंक इधर आ जाएगा, 21.00, यानी 10% के 2 डिस्काउंट 2 सक्सेसिव लगेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। जैसे 12% के 2 लगाएंगे तो 12 दूनी 24.144 आएगा, लेकिन ये केवल 2 ही अंक ले सकता था, ये साइड आ जाएगा, यानी 25.44 हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग 15% के लगाओगे तो 15 दूनी 30 इंटू, अब कितना आएगा, 225, 2 ही अंक ले सकता था, ये 2 इधर आ जाएगा, यानी 32.25, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। यही 32.25 की वैल्यू दी हुई है 3225, और 100 की वैल्यू निकाला हुआ है, कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। इन अ ट्रिपेजियम ABCD, AB and DC are parallel side, ADC 90 डिग्री, ADC 90 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये है A ये है D, और ADC 90 डिग्री है, ठीक है। AB बराबर कितना है, 15 है, और CD बराबर 40 है, CD बराबर कितना है,
40 है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ये 90 है और AC बराबर कितना दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे 40, 41 और 9। कोई दिक्कत किसी को? 40, 41 और 9 ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ट्रिपलेट है भाई। या आप ऐसा करो, 41 के होल स्क्वायर में से 40 का होल स्क्वायर घटा लो, उसका अंडर रूट कर दो, ऐसे भी 9 आएगा पाइथागोरस लगा के। ठीक है, अब ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ये जो साइड दी हुई है AB प्लस DC इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 AB प्लस DC कितना होगा, 15 और 55 गुणा 9 बटे, तो 55 गुणा 9 बटे 2, यही मेरा आंसर हो जाता। ठीक है, अब देखो ये 2 से परफेक्ट नहीं कट रहा है ना, परफेक्ट नहीं कट रहा है 2, यानी जो भी ऑप्शन होगा पॉइंट में आएगा, पॉइंट में केवल एक ऑप्शन है, यही मेरा आंसर। ठीक है, ओके। 3 क्यूब है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, 6 वाले का 216, इसका क्या होगा 512 और इसका कितना होगा 1000। इसको पिघलाया जाता है और कैसा क्यूब बना दिया जाता है, एक क्यूब बन जाता है एक। ठीक है, बराबर ए क्यूब बराबर कितना होगा साहब आपका, इनको ऐड कर लोगे 1728, तो ए बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल मतलब वो सर्कल होते हैं जिनका एक ही सेंटर हो, जैसे ये है एक सर्कल और ये है एक सर्कल, इन दोनों का एक ही सेंटर है। अंदर वाले की रेडियस है 22 और बाहर वाले की कितनी है 68 है या नहीं है, बिल्कुल है, इसकी रेडियस ये है। तो ये जो एरिया घिरा हुआ है इसका हमसे एरिया पूछा हुआ है, कैसे आएगा, पाई 68 का होल स्क्वायर माइनस 22 का होल स्क्वायर, इससे ही आएगा, यानी पाई गुणा 68 गुणा 68, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे खोल सकता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 68 प्लस 22 90 और 68 माइनस 22 कितना 46। ठीक है, अब जो भी इनमें ऑप्शन होगा वो 90 है ना, तो 9 का मल्टीपल रहा होगा। 9 का मल्टीपल देखो, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी है, यानी ये 2 ऑप्शन आए 9 के मल्टीपल। ठीक है, अब 9 के मल्टीपल 2 आ गए। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, 9 6 54, 9 6 54, यानी 0 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, 0 से पहले क्या आएगा 4 आएगा, 0 से पहले 4 इसमें है, यानी यही मेरा आंसर। ठीक है, पूरा नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो एलजेब्रा वाले से आ जाते हैं। अगर मैं साइन को x मान लेता हूं, ये 1 प्लस x है, तो ये 2 लिखा हुआ है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 कितना होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, x की वैल्यू 1 है, 1 है, 1 पुट करने पर ये 2 2 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर ली, 1 1 2 सेटिस्फाइड है, यानी इस पर कितने भी पावर लगाते जाओ 2 ही होगा। वैसे भी ये डायरेक्ट है, x प्लस 1/x बराबर जब 2 होता है तो x प्लस 1/x की पावर कितनी भी करते जाओ 2 ही आएगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है, देखते हैं एक बार चेक कर लेने दो। माइनस प्लस आना था, एक स्टेटमेंट ये यहां पर मिसिंग है, एक स्टेटमेंट ये यहां पर मिसिंग है। देखते हैं क्या मिसिंग है, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा होना चाहिए था x की पावर 5 माइनस 12 x की पावर 4 प्लस 12 x की पावर 3 माइनस 12 x स्क्वायर प्लस के 12 x माइनस 1, ये लिखा होना चाहिए था ये। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं लॉन्ग फॉर्म में, फिर अपन एब्रीवेट फॉर्म में आएंगे इसके। ठीक है, x बराबर क्या दिया हुआ है साहब, 11 दिया हुआ है, x बराबर या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि सर बिल्कुल 11 दिया हुआ है। x की पावर 5 को मैं जाके लिखता हूं, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं, x की पावर 4 माइनस 11x की पावर 4, 12x की पावर 4 होगा, तोड़ सकता हूं या नहीं तोड़ सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, x की पावर 3 प्लस के 11x की पावर 3 लिख सकते हो। अब आप इसको x से लिख सकते हो, x की पावर 2 माइनस की 11x की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, x प्लस 11x, और इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब जहां जहां 11 लिखा हुआ है मैं उसकी जगह x पुट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, x की पावर 4 और x इसमें ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे
ये कट जाएगा, 11 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा 10, मेरा आंसर। आएगा या नहीं आएगा? अब जब भी ऐसा आता आपको पता है ये सब तो कटते हुए चले जाएंगे, केवल x हमारा वफादार है, 11 में से 1 जाएंगे, कितना आएगा 10, मेरा आंसर। ठीक है, दो पासे उछाले जाते हैं, कुल अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना है? क्या बात है, अभाज्य संख्या लाना है हमको। ठीक है, दो पासे उछालने पर मैं टोटल आउटकम, देखो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम मतलब जो हमारे फेवर कर रहे हैं, जो हमारे स्टेटमेंट को फेवर कर रहे हैं, और टोटल आउटकम मतलब टोटल कितने बन सकते हैं। ठीक है, दो छालूंगा मैं तो 6 गुणा 6 होगा, यानी कितने हैं टोटल 36 है, फेवरेबल आउटकम मेरे 36 हैं। अब नहीं, टोटल आउटकम मेरे 36 है, फेवरेबल कितने होंगे मैं कैसे ला सकता हूं? मैं चाहता हूं पहले पत्ते पे 1 आ जाए और दूसरे पे भी 1 आ जाए तो आ जाएगा। ठीक है, पहले पासे पे, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाएगा तो भी हो जाएगा मेरा। ठीक है, पहले पे 1 हो जाए और दूसरे पे 3 हो जाए, ऐसा हो सकता है क्योंकि 1 और 3 4 हो जाएंगे, ये नहीं होगा। पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए दूसरे पे 6 आ जाए, यही हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 से देखो, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 5 आ जाए, है ना? ठीक है, और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए और दूसरे पे 4 आ जाए, कोई दिक्कत? हाँ, 3 1 वाला सम 4, सही कह रहे हैं आप, मैंने भी फ्लो फ्लो में लिख दिया। ठीक है, 3 और पहले पे, और कुछ हो सकता क्या? अब नहीं हो सकते। ठीक है, अब जितने यहां पे है इसका ही डबल होगा, ये एक एक को छोड़ देना, एक एक को छोड़ देना। छोड़ रहे हो, समझ रहे हो क्यों छोड़ रहे हैं? एक एक को नहीं समझे क्या? समझ रहे हैं, क्योंकि एक एक केवल एक ही बार आ सकता है। देखो आप देख रहे हो मैंने 1 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 1 लिख दिया, मैंने लिख दिया, नहीं लिख, चलो पूरे लिख ही देते हैं, क्या आपको थोड़ा दिमाग लगाए। अब कहाँ चलते हैं हम? हाँ, 4 पे चलते हैं। तो 4 से क्या प्रोबेबिलिटी हो पाएगी? पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 4 आ जाए 4 5 6, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए। ठीक है, पहले पे 5 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए और पहले पे और दूसरे पे 5 आ जाए, इतने ही बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आउटकम मेरे पॉसिबल हैं। कितने में से? 36 में से। काट दो, कितने हो रहे हैं? 3 5 15, 12 तिया 36, 5/12 मेरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, MNOPQR is a regular hexagon. MNOPQR, MNOPQR, MNO। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ है? 24 साइड इसकी, 24 एक सेंटीमीटर साइड है। PQRA का एरिया हमसे पूछा हुआ है। ये क्या है? सेंटर है। PQRA का हमसे एरिया पूछा हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत है या नहीं है? ठीक है, PQRA के एरिया में 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल जुड़े हुए हैं केवल। हाँ, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट 3/4 A² 576, और 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल का चाहिए था, यानी इसमें गुणा 2 मैंने कर दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 576 का बटे में 2 होगा तो कितना आएगा? 288, यही मेरा आंसर। हाँ, एन जो है ना वो 0 से बड़ा है, एन जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो एन की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने मन हुआ मैंने एन की वैल्यू 1 रख ली, मैंने एन की वैल्यू 1 रख ली, तो 7 की पावर 6 माइनस 6 की पावर 6। अब इतना करना मुझको टिपिकल लग रहा है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, 7 की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 की पावर 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? दिक्कत है किसी को? नहीं है ना दिक्कत?
ठीक है, नहीं है दिक्कत। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में खोल लूंगा मैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 6 का क्यूब होता है 216, और 7 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब यानी ये कितना हुआ? 343 माइनस 216। कोई दिक्कत? यहां से कितना आएगा? ये आएगा आपका 127। ठीक है, और यहां से कितना आएगा? 34 21 55 6 और 2 8, 34 और 21 55 6 और 2 6 और 3 9 559। ठीक है, 127 का भी मल्टीपल होगा ये, और 559 का भी मल्टीपल होगा। अब अपने आप 13 का होना ही पड़ेगा मल्टीपल, ऑल ऑफ दिस आएंगे जब ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन हो गए तो एक ही ऑप्शन आ सकता है। पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हमसे पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे? नहीं आया। देखो, 2 साइड दी हुई है हमारी, दी हुई है 2 साइड। ठीक है, 2 साइड दी हुई है, कौन कौन सी है वो 2 साइड? 50 है और 24 है। 50 है एक साइड और 24 है। ठीक है, तो जब भी 2 साइड दी हुई हो और ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो 1/2 AB इंटू साइन थीटा, यही होता है फॉर्मूला। बताइए आप सब, यही होता है फॉर्मूला या नहीं होता है? ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो 1/2 50 गुणा 24 इंटू साइन थीटा बराबर 360 आ गया मेरा। आ गया मेरा 360 या नहीं आ गया? बताइए, आया आपका? कोई दिक्कत किसी को? नहीं है, ये आ गया मेरा। तो काटना चालू करते हैं, बिंदी से बिंदी जाएगा, ये 2 ये 3, 2 से 2 कट गया। साइन थीटा बराबर कितना आया? 3/5। ठीक है, अब पाइथागोरस से चलते हैं। जब साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा? 4/5 होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूं? कोसाइन रूल लगाता हूं। क्या लगाता हूं? कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल? कोसाइन रूल होता क्या है? कोसाइन रूल होता क्या है? जैसे मुझे कॉस ए की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? ए मान लो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा? जो अपोजिट साइड है उनके स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस थीटा का होल स्क्वायर बटे में 2bc। ये होगा या नहीं होगा? कॉस थीटा बराबर होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4/5 दिया हुआ है, और ये कितना है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर यानी 2500 प्लस 576 माइनस अदर साइड का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 50 इंटू 24। ठीक है, 5 से काटेंगे 10 बार में, 24 गुणा 5 120 गुणा 10 1200 गुणा 4 4800 बराबर 2500 प्लस 576 माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अब इसको ही तो सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या ये भी कुछ सॉल्व करना पड़ेगा मुझे? कर लेना अब। ठीक है साहब, देखो ए क्या करता है? ये 5 बार सच बोलता है 7 में से, और बी क्या करता है? बी 8 बार सच बोलता है 9 में से। ठीक है, यही कर रहा है। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, जबकि बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। तो क्या प्रायिकता है कि वे एक दूसरे को खंडित करेंगे? खंडित करेंगे मतलब यानी जब ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा, ये झूठ बोलेगा तो और ये सच बोलेगा तो ये झूठ बोलेगा। समझ रहे? खंडित तो तभी कर पाएंगे जब इसकी संभावना मतलब सच बोलने की संभावना ये है, तो ए के झूठ बोलने की संभावना क्या है? 1 - 5/7 बराबर 2/7, यही तो है। और बी के झूठ बोलने की संभावना क्या है? 1 - 8/9 बराबर 1/9। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। यानी जब ये सच बोलेगा, मैंने मान लिया ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा, है ना? जब ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा। अब मैंने मान लिया कि बी सच बोल रहा है, तो जब बी सच बोल रहा है तो ए झूठ बोलेगा। बस यही मेरा आंसर है। कितना हो गया? 9 7 63, 8 दूनी 16 5 21, 21 बटा में 63 बराबर क्या आ गया? 1 बटा में
3। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या है अंतिम प्रश्न कि ए किसी समस्या का समाधान करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, बी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/9 और सी करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। कोई दिक्कत, ये सॉल्व कर लेंगे। अब ए की सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7, बी की ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/9 और सी की ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 है। नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। अब मैं उनका गुणा कर देता हूं तो इनके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी, कितनी आ रही है चच्चों को? कोई दिक्कत तो नहीं कर दी हमने? कहा, हाँ 4/9 होगा। ठीक है, चच्चों को 16 चौको 64, 64 बटे में 9 7 63 गुना 5 315, 64/315 बार ये लोग सवाल नहीं कर पाएंगे। तो सवाल कर कितने पाएंगे? 1 माइनस 64/315, 64 घटेंगे 315 में तो कितने आ जाएंगे? 251/315 बार ये लोग सवाल कर लेंगे। ये मेरा आंसर। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलती है अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।